हरे कृष्ण। स्वामी श्री योगानंद जी अनुष्ठान साधना के एक मर्मज्ञ महात्मा हो गए हैं। बम्बई में भेंट होने पर उन्होंने इस विद्या के सहारे श्री भाई जी की कुछ सहायता करने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु भाई जी सकाम साधना के विरोधी थे, अतः सहमत न हुए। आगे चलकर उन्होंने अपने एक मित्र को आपदग्रस्त देखकर उनके कष्ट निवारण के लिए स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट मंत्रानुष्ठान किया। उसका विवरण श्री भाई जी के ही शब्दों में पढ़िए। उत्तर प्रदेश में अनूप शहर के आसपास गंगा तट पर निवास करने वाले बंगाली महात्मा श्री योगानंद जी सरस्वती से भी बम्बई के जीवन में परिचय हुआ। यह परिचय पंडित श्री श्री लाल जी याज्ञिक के द्वारा हुआ। एक बार ये बम्बई भी पधारे थे। बड़े सिद्धि प्राप्त महात्मा थे और मंत्रानुष्ठान के मर्मज्ञ थे। मेरे साथ बहुत निकट का संबंध होने से ये जान गए थे कि उस समय मुझे कुछ अर्थ की आवश्यकता थी। उन्होंने मुझे भगवान शंकर का एक मंत्रानुष्ठान लिखकर भेजा और कहलाया, इस मंत्रानुष्ठान के प्रयोग से भगवान शंकर का प्रत्यक्ष होगा और तुम्हारे अभाव पूर्ण हो जाएंगे। मैंने उनसे कहलाया, मैं अपने लिए सकाम अनुष्ठान नहीं करता। हाँ, मेरा इन अनुष्ठानों पर पूरा विश्वास है। पर वे बराबर लिखते रहे और समझाते रहे। उनका मेरे प्रति क्या आपत्ति है? मैं उनकी बात स्वीकार नहीं कर सका, किंतु भगवान की माया बड़ी विचित्र है। मेरे एक मित्र की आर्थिक स्थिति कुछ समय बाद बहुत कमजोर हो गई। मित्र का वह आर्थिक संकट बड़ा भयानक था। उनके प्रति मेरे मन में बड़ा प्यार था। वे बराबर अपनी परेशानियां मुझे बताते थे। मेरे मन में आया कि स्वामी श्री योगानंद जी का बताया हुआ शिव जी का अनुष्ठान अपने लिए तो नहीं करना है, पर मित्र के लिए कर दिया जाए। उस समय मैं गोरखपुर में था। इसी गीता वाटिका में रहता था। मैं ऊपर के पूर्व वाले कमरे में रहता था। मैंने उसी कमरे में अनुष्ठान आरंभ किया। बड़ी विधि एवं श्रद्धा के साथ 21 दिनों तक वह अनुष्ठान चलता रहा। 21वें दिन बड़े भयानक रूप में भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। उनका वह भयानक रूप देखकर मैं कांपने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मंत्रानुष्ठान सफल हो गया, परंतु तुमने उसका प्रयोग कर बहुत अनुचित किया। भविष्य में इस मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम फिर कभी इसका अनुष्ठान नहीं करना और संभव है तुम इस मंत्र को भूल जाओगे। जिसके लिए अनुष्ठान किया है उसे कह देना कि फिर किसी बहुत बड़े व्यापार को ना करे, परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना आदेश देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। उस समय वो सट्टा किया करते थे। चीन में बड़े पैमाने पर सट्टा होता था। मुझे ठीक स्मरण नहीं है कि उन्होंने चांदी बेचने को लिखा था या लेने को, पर वे जो लिखना चाहते थे भाग्य से उससे उल्टा लिख गया, अर्थात लेने की जगह बेचना और बेचने की जगह लेना लिखा गया और उसी के अनुसार वहाँ सौदा हो गया। सौदा होने के पश्चात जब वहाँ से तार आया तब उनके मन में बड़ी घबराहट हुई। उन्होंने समझ लिया कि हम जो चाहते थे उससे उल्टा हो गया है। अतएव उन्होंने जैसे सौदा हुआ था उससे उल्टा सौदा करने के लिए तार लिखा, पर भगवान की माया विचित्र, वह तार भी उल्टे सौदे का लिखा गया और वह भी जितना वे सौदा करना चाहते थे उससे दूना हो गया। भगवान को रुपए देने थे, उनकी इच्छा के विपरीत दुगना उल्टा काम होने पर भी उस काम में उन्हें 30 लाख रुपए एक महीने में मिले। वह मंत्रानुष्ठान कुछ दिनों बाद मुझे विस्मृत हो गया। उस अनुष्ठान की क्रिया तो मुझे स्मरण रही, पर मंत्र मैं सर्वथा भूल गया। इस मंत्रानुष्ठान के प्रयोग से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस युग में भी देवता सिद्ध होते हैं, उनके दर्शन होते हैं तथा उनकी आराधना से नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर कार्य सिद्ध हो जाता है। राधे राधे।